आज मैं बात कर रहा हूं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। कंसीडर टू वायर्स, कंसीडर टू वायर्स W1 एंड W2। मान लेते हैं कि आपके पास टू वायर्स है W1 और W2। ये एक W1 एक वायर हो गया और एक वायर हो गया ये, इसको बोलते हैं हम लोग W2। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है और इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, यानी D जो है डिस्टेंस बिटवीन वायर्स, डिस्टेंस बिटवीन वायर्स। L इक्वल टू है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर्स। I1 and I2 is current in wires। I1 और I2 जो है इसमें करंट है, I1 करंट है, I2 करंट है, इसमें I2 और इसमें I1, ये करंट है। B1 मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू W1, B2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू W2 वायर, W1 वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है और W2 वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है। तो इसके चलते अगर हम यहाँ पे फील्ड निकालते हैं तो इसका नाम हो जाएगा B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई D। B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई D। अब ये वायर है, इसमें करंट चल रही है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इस पॉइंट पे निकालते हैं, इस यहाँ पे D डिस्टेंस पे, तो इसका राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन पता करेंगे। तो डायरेक्शन में क्या मिलेगा हमको कि ये वाली करंट इधर जा रही है, तो इससे डायरेक्शन में ऐसे मिलता है ना, इस तरह से राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ऐसे इसके अंदर की तरफ जाएगा फील्ड, ऐसे हो जाएगा इस तरह से, है ना, क्रॉस अंदर की तरफ। तो यहाँ पे अंदर की तरफ होगा, तो अंदर की तरफ जो फोर्स फील्ड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनस के कैप। B2 की बात करेंगे, B2 की तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई D, 2 पाई D, और यहाँ पर क्या बात करेंगे, प्लस के कैप। इस वायर के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो सीधे स्ट्रेट है, तो ऐसे घुमाएंगे, ऐसे हाथ को ऐसे राइट हैंड थंब रूल से, तो ये बाहर की तरफ ऐसे निकलेगा, है ना। स्ट्रेट करंट है तो इस तरह से घुमाएं तो यहाँ पर बाहर की तरफ फील्ड मिलेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे के कैप। ठीक है, अब क्या लिख रहे हैं, F1 और 2 लिख रहे हैं, यानी फोर्स ऑन W1 ड्यू टू W2। F12 का मतलब हुआ कि फोर्स ऑन W1 ड्यू टू W2, और F जो 21 हो गया, F21 ये हो गया फोर्स ऑन W2 ड्यू टू W1।
फोर्स ऑन W2 और ड्यू टू W1 वायर। याद रहे हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमको कैलकुलेट करनी है कि दो वायर आपको दिया हुआ है, दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस दी हुई है और दोनों में इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगी उसको कैलकुलेट करना है। पहली बात, जब दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा और उसकी नेचर क्या होगी। नेचर मतलब कि अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, ये बात चेक करनी है। दूसरी बात है कि अगर एक की करंट इधर है और दूसरी करंट उसके अपोजिट में है और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, d है, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, उसकी नेचर क्या होगी। नेचर का मतलब अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, ये हमको चेक करना है। तो मैं क्या किया हूँ कि W1 और W2 दो वायर ले लिया है, I1 और I2 इसमें करंट है। D जो है इन दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस, D डिस्टेंस बिटवीन वायर्स, L जो है लेंथ ऑफ वायर है, I1 I2 इज द करंट इन वायर्स। B1 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है इस जगह पे, और B2 क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है इस जगह पे। मतलब ये दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस d है। ओके, तो B1 इज इक्वल टू μ0 I1 2 पाई d और माइनस k है। ये कैसे हुआ है, d डिस्टेंस पर इस वायर के साथ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। कैसे, राइट हैंड थंब रूल से। तो ये फिंगर्स बिल्कुल अंदर जा रही है तो वहां पर मिल गया उसे। ओके, B2 जो है μ0 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d प्लस k कैप। इस वायर के वजह से d डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, तो μ0 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d प्लस k कैप। F12 फोर्स ऑन W1 ड्यू टू W2 और F21 फोर्स ऑन W2 ड्यू टू W1। ये मैंने लिखा है, नाम रख दिया है F12 मतलब कि फोर्स ऑन W1 ड्यू टू W2, F21 बराबर फोर्स ऑन W2 ड्यू टू W1। इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जरा समझिएगा क्या कैलकुलेट। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, डायग्राम पहले बनाते हैं, अच्छा सा डायग्राम इस तरह से। ये हम मान लेते हैं W1 वायर है, इस तरह से देखिए। इसमें जो फील्ड होगी कुछ ऐसे होगी, इसमें करंट ऐसे है, I1 करंट है, तो इसमें फील्ड कैसे होगी, ये लोगे ऐसे फील्ड होगी। ऐसे फील्ड होगी कि नहीं, ओके। और इसमें जो इसमें वायर में होगी, ये एक वायर है यहाँ पर, ओके। इसमें जो फील्ड होगी कुछ ऐसे होगी, इस वायर का एक और ऐसे लूप बनाते हैं, इसको पूरा कवर कर लेते हैं। इस वायर का भी एक और लूप बनाते हैं, इसमें ये पूरा कवर कर लेते हैं, है ना। इसमें अब ये वायर है, दोनों में ऐसे ही है, स्ट्रेट है, दोनों में स्ट्रेट है ऐसे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बनाएगी, इसका भी क्या बनाएंगे, ऐसा ही बनाएगी। तो इसमें भी जो लूप फॉर्मेट होगा इसी तरह से होगा, है ना, इस तरह से लूप फॉर्मेट होगा। तो इसमें इसका जो इस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कौन है, B1 है इसका, और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पर, B2 है, ओके। ये हो गया, तो ये हो गया W2 वायर, ये हो गया W1 वायर। इसमें जो I2 करंट है, ये I2 है और ये I1 करंट है। इस तरह से ये फॉर्मेट बनाएगा। तो अगर इसको हम अभी देखें यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, ये है W2 और ये है क्या, W1। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। इसमें करंट जो है वो है I1,
इसमें जो करंट है वो क्या है, I2। ओके, ये जो करंट है वो I1 है, ये कितना करंट है, I2 है। अब इस जगह पे जो फील्ड है यहाँ पर वो किस में है, क्रॉस में है। यहाँ पर जो फील्ड है वो किस में है, डॉट में है। B1 यहाँ पर क्या है, क्रॉस है, यहाँ पर B1 है, यहाँ पर क्या है, B2 है। मतलब कि ये बाहर की तरफ, यहाँ पर जो फील्ड है इसका वो बाहर की तरफ है, यहाँ पर जो फील्ड है उसका वो है अंदर की तरफ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट मान लीजिए x y करके, तो आपको पता चलेगा कि कैसा हम लोग फोर्स का डायरेक्शन लेंगे। इधर मान लीजिए, इधर ये हो गया y, इधर क्या हो गया x, ये ऊपर में क्या हो गया z, ऊपर में z है। तो अगर हम बात करें F1 और 2 की बात करते हैं, F12 का मतलब कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये लिखेंगे I1। फोर्स ऑन 1 मतलब इस वायर पर फोर्स चाहिए, तो इसका करंट होता है I1, और L क्या होगा, इधर क्या होगा, J कैप। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, L और लिखेंगे J कैप। अक्रॉस किसका, फील्ड किसका है, 2 का है, यही ना। तो यहाँ पर लिखेंगे I1, यहाँ पर लिखेंगे आपको L, है ना, और यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए B और क्या लिखेंगे, K कैप। तो यहाँ पर लिखेंगे B2 और J क्रॉस क्या लिखेंगे, J क्रॉस K लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 L B2 और I कैप। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 L म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बटे 2 पाई D और I कैप। तो जो फोर्स आया है वो आया है म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई D, और क्या आ जाएगा, I कैप F1 और 2। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है इस वायर पे, इस वायर के वजह से वो फोर्स किधर है, इधर है, x की तरफ है, प्लस x की तरफ है। क्लियर। F12 मतलब ILB। F क्या होता है, F बराबर होता है IL क्रॉस B। ऐसा होता है कि नहीं होता है, पढ़े हम लोग। F बराबर IL क्रॉस B। अगर कोई करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो F बराबर IL क्रॉस B लगेगा। तो F12 बराबर I1 L। F12 इस पे फोर्स चाहिए हमको, किसके वजह से, इसके वजह से, तो करंट तो इसी की होगी ना। तो मैंने लिखा F12 I1 L की डायरेक्शन किधर है, जिधर करंट की डायरेक्शन किधर है, Y में, तो J, तो I L J क्रॉस B2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, K कैप। तो मैंने लिख दिया K। तो यहाँ पर लिख दिया I1 L B2 और J क्रॉस K क्या होता है, I होता है, I। तो I1 L B2 का वैल्यू म्यू 0 I2 2 पाई D और I कैप, म्यू 0 I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई D और I कैप। क्लियर। तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे उस फोर्स को इस तरह से दिखा सकते हैं, मतलब कि एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा, उसका नाम होगा F1 और 2। तो यहाँ पर लिखेंगे F1 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 इंटू L डिवाइडेड बटे 2 पाई D, है ना, 2 पाई D एलोंग प्लस एक्स एक्सिस, एलोंग प्लस एक्स एक्सिस। एलोंग एक्स एक्सिस। ओके, इतना हो गया। अब बात करते हैं क्या, F21 मतलब कि फोर्स ऑन 2
ड्यू टू 1, तो यहाँ पर किसका करंट होगा, 2 का। एल किधर है, ये ऊपर की तरफ है, तो जे क्रॉस बी, और बी किधर है, माइनस के, इसका नाम क्या है, 1, B1 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे I2, फिर एल, फिर लिखेंगे B1 और जे लिखेंगे, और क्रॉस क्या लिखेंगे, के लिखेंगे विथ निगेटिव साइन। ओके, यहाँ पर लिखेंगे I2, फिर एल, और B1 लिखेंगे, और जे क्रॉस के माइनस क्या लिखेंगे, I। यहाँ पर क्या लिखेंगे, F21, ऐसे होगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, B1 का वैल्यू पुट करना है। तो B1 का वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा I1, यहाँ पर मिलेगा L, यहाँ पर मिलेगा μ0 I1 डिवाइडेड बटे 2 पाई D, और माइनस क्या मिला, I कैप। यहाँ पर मिल गया माइनस I कैप। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिखना ये होगा कि F जो है, F21 इज इक्वल टू μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बटे 2 पाई D और माइनस के कैप, ऐसे लिख सकते हैं। F21 इज इक्वल टू μ0 I1 एंड I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई D। क्लियर। अब ये क्या हो गया, ये जो फोर्स लगा है वो किधर लगा है, इधर की तरफ लगा है, उसका नाम हो गया F21। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, F12 इज इक्वल टू μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बटे कितना, 2 पाई D along निगेटिव जेड एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस, along निगेटिव जेड एक्सिस। F21 ना, F21 इसका मतलब। So we can say that both forces F12 and F21 are equal in magnitude and opposite in nature, and opposite in nature, equal in magnitude and opposite in nature. Okay, so we can say that both forces F12 and F21 are equal in magnitude and opposite in nature. So this concept follows Newton's थर्ड लॉ। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो भी करता है। जैसे अगर इसको हम लिखें इस तरह से कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये न्यूटन थर्ड लॉ है, इस तरह का फॉलो। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें F12 और F21, तो ये हो जाएगा μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई D। F12 F21 का मैग्नीट्यूड, F12 और F21 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बटे 2 पाई D, डिवाइडेड बटे 2 पाई D। क्लियर है, इतना हो गया। अब क्या है, केस फर्स्ट।
केस फर्स्ट है कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ करेंट when direction of current are same, सेम डायरेक्शन हो तो क्या होगा? ये हो गया W1 I1 I2, ये हो गया W2, ये हो गया, ये सेम लिखा हुआ है, ये है W2, यहाँ पर लिखा हुआ है सेम। तो इसमें फोर्स कैसा होगी? एट्रैक्टिव हो गया ना, फोर्स एट्रैक्टिव होगी। ये हो गया F इधर, और इसमें भी फोर्स लग रहा है क्या? इधर, दोनों में इक्वल फोर्स लग रहा है, तो फोर्स विल बी एट्रैक्टिव, फोर्स विल बी एट्रैक्टिव। जो फोर्स होगी वो क्या होगी? एट्रैक्टिव होगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में है तो इस केस में फोर्स होगी रिपल्सिव। याद रखेंगे, अगर दो पैरेलल वायर है और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड किया गया है तो दोनों में अगर करंट की डायरेक्शन क्या है? एक ही दिशा में है, तो जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी। और अगर करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव होगी। व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स हो या अपोजिट हो, when direction of current reverse या opposite, then force will be repulsive। फोर्स जो होगी वो रिपल्सिव होगी। जैसे कि इधर है W1, इधर है ये W1 है वायर, इधर करंट है I1 करंट है, और ये है W2, इधर करंट है I2, इधर करंट हो गया I2। तो जो फोर्स लगेगी बिल्कुल इधर लगेगी, इसमें ऐसे फोर्स लगेगी, फोर्स रिपल्सिव होगी। फोर्स का मान होगा F, जो भी फोर्स होगा F1 चाहे F2 जो भी कहिए, F इजिकल टू म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बटे 2 पाई D। ये फोर्स हो गए। कैपिटल F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई D, ये फोर्स का वैल्यूज हो गया। अब इसी में अगर हम बात करें फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक टर्म आता है वो, इस पे क्वेश्चन आता है कैलकुलेट करने के लिए कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में कैपिटल F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बटे 2 पाई D। तो F बटे कितना? L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बटे 2 पाई D। तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बटे 2 पाई D, ये हो गई। स्मॉल f इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बटे 2 पाई D, इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स
पर यूनिट लेंथ। इसमें क्वेश्चन जो रहेगा आपको I1 I2 दिया रहेगा, उसके बीच की डिस्टेंस भी दी रहेगी और आपको बेसिकली फोर्स कैलकुलेट करना रहता है और अट्रैक्टिव रिपल्सिव आपको नेचर भी बताना रहता है। अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा या नेचर क्या होगा इसका। ओके, यहाँ पे आती है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, है ना। एक वर्ड आती है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। एम्पियर की डेफिनेशन ये एक थ्योरेटिकल है ना, थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल है फॉर एसटीडी करेंट, फॉर एसटीडी करेंट की बात करते हैं। करेंट सेटअप ऐसे लिखिए, करेंट सेटअप 1 एम्पियर when charge flow in conductor 1 coulomb in 1 second is called one ampere, I is equal to Q by T, यानी I is equal to 1 coulomb 1 second, I is equal to 1 coulomb second minus 1, this is called 1 एम्पियर। इसको बोलते हैं हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं। इसी में हम लोग पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।